नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले, जैसा कि आप लोगों को कल इस बात की इत्तला दी जा चुकी है कि सीधी बात की जानिब से वायनाड में जो है वो इस वक्त एक ट्रक अलग अलग चीज़ें भेजने का फ़ैसला लिया गया है और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त दफ्तर में आ चुकी हैं और आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें ब्लैंकेट्स और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम आपके सामने वीडियोस दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त पहुंच रही हैं और कोशिश होगी कि शायद कल रात या परसों रात हमारी ट्रक यहाँ से निकल जाए। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि चूँकि जो है पेशगी तौर पर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, ये तमाम चीज़ें चूँकि बड़े पैमाने पर है तो पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है पूरी तरह से, तो पहुंचने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे पहुंचा दिया जाएगा और इसके लिए अभी हमें अमाउंट भी लोगों को अदा करना है। जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं ले रहे, ज़रूर हिस्सा लें, बस इसलिए कि जो है बहुत ज़रूरी भी है। और क्या सूरत हाल है मैं आपको क्या बताऊँ। ख़बर देख लीजिएगा, कुछ तस्वीरें आई हैं। ये कलपेट्टा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ने 4 बच्चों को किस तरह से 5 दिनों से भूखे प्यासे किसी जगह फंसे हुए थे जंगल में, और ये वही इलाका है जहाँ पर जो है इस वक्त लैंड स्लाइडिंग का इस तरह का मामला पेश आ रहा है। तो ये जो है 4 बच्चे हैं जो गार जैसे इलाके में छुप कर के बैठे हुए थे। वायनाड के करीब एक इलाका आता है कलपेट्टा, तो वहाँ के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने जो है गुज़िश्ता लगभग जो है 4 छोटे बच्चों को भूखे हालत में उनको जो है बचाया है। ये ट्राइबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, उनको ला करके 8 घंटे जो है ये मिशन चला, फिर तब जा कर के इनको बचाया गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। एक वालिदा जो है किस तरह से 4 बच्चों को संभाल रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहाँ पर अमवात का क्या सिलसिला है। राहुल गांधी कल किस तरह से वहाँ इस वक्त जो है जहाँ पर मैयतों को रखा गया था, लाशों को रखा गया था, उसका भी उन्होंने नज़ारा किया। एक यूँ समझिए कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तबाही जो मची हुई है वायनाड में है। यही वजह है कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो है इसमें बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लें। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं, उस पर व्हाट्सअप करें या उसी पर आप गूगल पे या फ़ोन पे भी कर सकते हैं इस नंबर पर। बहरकत नाज़रीन गिरामी, दूसरी ख़बर इस वक्त जो आप लोगों के सामने रखना है कि किस तरह से जो है ये जुल्म व सितम की कहानी फिर से लिखी जा रही है। एक मुस्लिम नौजवान को किस तरह से जो माजूर है, मैं इन लोगों को हिजड़ाई कहना पसंद करूँगा। नामर्द लोग हैं, वीडियो भी बनाते हैं, निहत्ते लोगों पर हमले भी करते हैं। और कौन से निहत्ते लोग, अब ये वीडियो देखेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप इन लोगों को इंसान कहेंगे कि हैवान कहेंगे। खींचातानी करके, उस पर हमला करके, उनको अलग अलग तरह से जो है अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए, और जो फिजिकली चैलेंज है, माजूर है, मुसलमानों को गालियां देने पे मजबूर कर रहे हैं, इस्लाम को गालियां देने पर मजबूर कर रहा है ये दहशतगर्द नुमा ये हैवान। फिर उसको उठा करके ज़मीन पर पटक रहा है। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये लोग इस वक्त किस कदर हैवान और दरिंदे बन चुके हैं। ये लोग इस्लाम की मुखालिफत में, इस्लाम की दुश्मनी में माजूरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये किस जहनीत के लोग हैं, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं। अब क्या हम लोग इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करें। कानवाड़ी अब आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए हैं, दूसरे लोगों तक हमला करना रहते हैं। अब आपस में 2-2 ग्रुप बन रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये गुरुग्राम की यानी कि गुड़गांव की वीडियो है जो इस वक्त आ रही है, जिसमें कानवरी एक दूसरे पर हमला करने की तस्वीरें अलग अलग तरह से पेश की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी लीडर किस तरह से एक डॉक्टर को मार रहा है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कोबरा में बीजेपी मंडल जनरल सेक्रेटरी है, मनीष मिश्रा इसका नाम है। किसी बात को लेकर के थप्पड़ मार देता है डॉक्टर को। हर तरफ जुल्म सितम की कहानी नाज़रीन गिरामी, हर तरफ इख्तिदार का नशा, किसी को जो है कुर्सी का नशा, किसी को अपने दौलत का नशा, किसी को अपने धर्म का नशा ऐसा है कि दूसरे धर्म वालों को जो है मारने का नशा।
अब देखिए एक और वीडियो आई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सद्दाम, यूपी की ये वीडियो है। दोनों संजना इश्क करके बरेली को 28 जुलाई को छोड़ करके निकल जाते हैं। मामला इश्क का था और संजना की वीडियो भी आ जाती है इस सिलसिले में कि वो अपनी मर्जी से गई है, लेकिन 1 अगस्त को पुलिस दोनों को जो है रिकवर कर लेती है और उनको उनका, जाहिर सी बात है दोनों बालिग हैं, उनकी बात पर जो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान हिंदू लड़की को ले जाकर के, वो भी यूपी जैसे इलाके में, और वहाँ के लोग उसको छोड़ दे, कैसे मुमकिन है। तो कल रात उसके घर को, सद्दाम के घर को जलाया गया है, उसके घर की खिड़कियों को तोड़ दिया गया है, पुलिस के कार की विंडोज़ को तोड़ दिया गया है। अब ये लोग मजबूर कर रहे थे पुलिस को कि वो लिखे कि वो लड़का सद्दाम किडनैप किया हुआ है, जबकि वो हकीकत नहीं है। और संजना ने खुद वीडियो बना करके वायरल कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से गई हुई है, जिसकी वजह से वो सद्दाम के घर गए, घर को आग लगाया, फिर उसको जो ये अब क्या जो लोगों ने इस पर हमले किए हैं, बीजेपी हुकूमत जो छोटी छोटी बातों पर लोगों के घरों को बुलडोज कर देती है, मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर देती है, क्या अब ये जो दूसरों के घरों को आग लगा रहे हैं और पुलिस की जीप में पथराव किया है, क्या उनके घरों को आग लगाएगी, क्या उनके घरों पर बुलडोज़र चलाएगी? इस सवाल के साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई। तो ये जराइम की इंतहा है नाज़रीन गिरामी। अब देखिए 2 माइनर लड़कियां और 2 लड़कियां स्कूल को बंक करके कार में चले जाते हैं। कानपुर का ये वाकया है। और फिर सामने से आ रही माँ बेटी की स्कूटी को ऐसे टकराते हैं कि माँ का इंतकाल हो जाता है और बेटी बुरी तरह से जख्मी होती है। अब क्या यहाँ पर ये सरफिरे जो लड़के अपनी कार को लेकर के गए, जिसमें 2 माइनर लड़कियाँ, 2 माइनर लड़के थे, स्कूल को बंक करके, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दूसरों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखेंगे किस तेज़ी के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी एक तेलंगाना से भी बहुत ही ख़तरनाक वीडियो आई है। हमारे नौजवान पता नहीं क्यों जो है उनको गाड़ी मिलते ही ऐसी ऐसी चीज़ें करने शुरू कर देते हैं, इतनी तेज़ी के साथ चलते हैं कि कभी कभी एक्सीडेंट देकर के जो है वो दिल हैबत से कांप जाता है। देखिए किस तेज़ी के साथ ये नौजवान आते हैं और सामने खड़ी हुई लारी से टकरा जाते हैं। तेलंगाना के किस इलाके में पेश आया वो मामला। ये सारी वीडियोस, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करने का मकसद ये है कि आजकल जो पेश आ रहे बहुत भयानक हादसे हैं, रास्तों की ख़राब हालतें ऐसी हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसी सूरत हाल में इतनी तेज़ी के साथ स्कूल बंक करके बच्चे जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, 3-3 ट्रिपल राइड, चौबल राइड के साथ जा रहे हैं और घर वालों को पता भी नहीं है, और वो भी माइनर जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। इन तमाम सूरत हाल पर जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, पुलिस दोनों को ला रही है। आप देख रहे होंगे तस्वीरें, एक का नाम है उज्जवल, एक का नाम है शुभम। ये यूपी के मुजफ्फरनगर में कोचिंग सेंटर्स के बाहर खड़े होते थे, मुंह पर कपड़ा बांध लेते थे छुपाने के लिए, और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। पुलिस ने धर लिया बार बार की इनकी इस शरारत की वजह से। अब इस कदर उनकी धुलाई की है कि अब वो चलने के भी लायक नहीं रहे। कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े हुए बताया जा रहा है कि 3 लोग थे, इसमें से एक और भाग चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाल बिछाई हुई है, और जिनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम उज्जवल और शुभम है। पुलिस ने इनकी पिटाई गई। यही मामला अगर अपोजिट धर्म से होता तो आप अंदाज़ा लगाएं, अब तक उसके घर पर बुलडोज़र चल चुका होता। रास्तों की हालत के बारे में बोल रहा था नाज़रीन गिरामी, ये देख लीजिएगा यमुनानगर की ट्रक ही पूरी तरह से धंस गई है रास्ते में। मोदी और उनकी कंपनी की जानिब से जो रोड बनाए जा रहे हैं, जो रास्ते बनाए जा रहे हैं नेशनल हाईवेज़ के नाम पर, वहाँ पर इंटायर ट्रक ही जो है नीचे गिर जाता है, फंस जाता है। इसकी क्या मजबूती होगी, कैसी मजबूती होगी, आप लोग अंदाज़ा लगाएं। इस पर कहीं भी बहस नहीं हो रही है। जितनी भी मैंने ये तफसीलात आपके सामने रखी, जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी जो इस वक्त लोगों की ज़रूरियात हैं, उनके मसाइल हैं,
उस पर कोई गुफ्तगू करता हुआ नज़र नहीं आया। अलबत्ता राहुल गांधी का ज़ात क्या है वो ज़रूर पूछा जा रहा है, जिससे अवाम से कोई मतलब नहीं है। नाज़रीन गिरामी, तबाही के बाद वायनाड को ग्रीन प्रोटेक्शन मिलने के इम्कानात हैं। 5 दीगर रियासतों के इलाके में भी ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। जहां वायनाड ज़मीन खिसकने से हुई 300 से ज़ायद हलाकतों के बाद मरकज़ी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए मगरबी घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ESEA ऐलान करने का ड्राफ्ट बना लिया है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत माहौलियात ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें वायनाड गांव के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के मगरबी घाट इलाके वगैरह शामिल हैं और इनको इसके बाद जो है खुसूसी प्रोटेक्शन के तहत जो है अलग अलग सहूलियात फराहम करने की कोशिशें होंगी। उधर नाज़रीन गिरामी, जहांगीरपुरी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 अफराद की जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। लगातार हादसात में अलग अलग इस वक्त जो है ये सारी चीज़ें पेश आ रही हैं। 3 मंजिला इमारत गिरने से कई अफराद के मलबे तले होने का खदशा भी है, जिनके लिए इमदादी काम जारी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पेश आया हुआ मामला है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली फसादात 2020 में किस तरह से मुसलमानों को फंसाया गया, मुसलमानों पर हमले करवाए गए और उसके बाद किस तरह से पुलिस के सामने दंगाई या हमलावर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल दहशतगर्दों ने मुसलमानों पर हमला किया, जिस कदर बड़ा नुकसान हुआ आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को पुलिस पकड़ पकड़ करके गिरफ्तार करती रही और फिर उनको जो है एक तो उनके घरों को भी घुस करके मारा गया, उनको हलाक भी किया गया और उनके घरों पर जो हमले हुए, लूटा गया, फिर उन्हीं नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। ये भारत की वो कहानी है, जब कभी भी कुछ दंगे या फसादात या मुनज़्ज़म तरीक़े से मुसलमानों पर हमले होते हैं तो चार जानिब से मुसलमानों को ही जो है तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब ऐसे हालात में जो है ख़बर आ रही है कि 6 मुलज़िमीन को जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, करकोडोमा कोर्ट ने दिल्ली फसाद 2020 से जुड़े एक अहम मुकदमे में तमाम 6 मुलज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। मुकदमे में मुलज़िमान पर हंगामा आराई, चोरी, तोड़फोड़, आतिशज़नी जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे। मुलज़िमान में से हाशिम अली, अबू बकर, मोहम्मद अजीज़, राशिद अली, नजमुद्दीन और भोला और मोहम्मद दानिश, इन लोगों पर दफ़ा 436, 435, 427, 380 और 148 के साथ दफ़ा 149 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा FIR नंबर 72/20 करावल नगर थाने की बुनियाद पर कायम हुआ था। बहक इस सिलसिले में जो है जमीयत उलमा हिंद पूरी तरह से कानूनी इमदाद फराहम कर रही थी इन मुलज़िमान को और इसके वकील एडवोकेट सलीम मलिक, हाशिम अली और राशिद अली के मुकदमे की पैरवी करने की वजह से अब इन लोगों को जो है बाकायदा रिहाई मिलने की खबर सामने आ रही है। यानी कि इन पर लगाए हुए इल्ज़ामात झूठे हैं और पुलिस कोई जो है ठोस सबूत पेश नहीं कर सके अदालत में। उधर नाज़रीन गिरामी, खुतबे में शहीद इस्माइल हनिया की तारीफ़ करने पर जालिम दहशतगर्द इसराइलियों ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसको पूरी उम्मत मुस्लिमा की तौहीन समझा जा रहा है। इसराइल ने हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया को खिराज अक़ीदत पेश करने पर मस्जिद अक्सा पर धावा बोला और फिर वहाँ के इमाम साहब, जिनका नाम इकरमा सबरी है, उनको गिरफ़्तार कर लिया। इस इल्ज़ाम के बाद हिरासत में लिया गया है कि उन्होंने हमास के मक़तूल रहनुमा हनिया की ताज़ीम में खुतबा दिया। बेन गुवेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भड़काने वालों के बारे में मेरी पॉलिसी वाज़ेह है कि ज़ीरो टॉलरेंस। वाज़ेह है कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और इन इज्तिमात में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा जो है इस वक्त इस पर मजम्मत कर रही है और उनके लिए ताज़ियत पेश कर रही है। लेकिन ऐसी सूरत बेहाल में जालिम दहशतगर्द इसराइली अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस दौरान नाज़रीन गिरामी, नमाज जनाजा के दौरान अमीर कतर की एक तस्वीर भी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें रिवायती अरब उक़ाल नहीं पहना गया है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ऊपर कपड़ा डाला जाता है उसके ऊपर एक काली जो इक़ाल लगाई जाती है, वो जब उतारा जाता है तो समझा जाता है कि ये अपना ज़ाती जो है नुकसान हुआ है, तभी जाकर के अरब उनको अपने सर से उतारते हैं। इसी चीज़ का पैगाम शायद देना चाह रहे थे, तो उनकी ये तस्वीर इस वक्त अलग अलग
तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद आल सानी हमेशा से जो है वो इंसाफ के साथ रहे, हक़ परस्तों के साथ रहे, मुजाहिदों के साथ रहे और अमन के लिए काम करते रहे। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में हम्मास की क़ियादत समेत अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की थी और दोहा में ये नमाज अदा की गई। उस वक्त की इनकी ये तस्वीर अलग अलग तबसरों के साथ जो वायरल हुई, तो वहीं इक़ाल उस सियाह डोरी को कहते हैं जिसे दोहरा करके सर पर ओढ़े जाने वाले रुमाल को जगह पर रखने के लिए पहना जाता है और अक्सर अरबों को आप इस तरह से देखते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अरब रिवायात में अगर कोई सोगवार शख्स जनाजे के दौरान सर से इक़ाल उतार दे तो उसका मतलब ये ज़ाहिर होता है कि इस इंतकाल को अपना ज़ाती नुकसान समझ रहे हैं और उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा वो रंजीदा हैं और अफसरदा हैं। वह कहे नाज़रीन गिरामी, अभी जो है ईरान की जानिब से भी लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया में, और उधर नाज़रीन गिरामी ईरान भी अब अलग अलग तस्वीरें शेयर करके शायद दुनिया को कुछ पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। उसके ताज़ा इस वक्त जो वहाँ की फ़ौज का ट्विटर पेज है उसमें तस्वीर शेयर करते हुए सूरह हज़ाब की एक आयत को पेश करने की कोशिशें हुई हैं, यानी कि कब और किस तरह से हमला करे कुछ पता नहीं चल रहा है। जबकि दूसरी जानिब ये भी खबर आ रही है कि ईरान लगातार जो इस्माइल हनिया के आसपास में थे या उस वक्त उनकी जो सिक्योरिटी पर मामूर थे या जिन लोगों पर भी शक हो रहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल में इसराइल का साथ दे सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां लगातार सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि ईरान अपने मुल्क में होने वाले इस्माइल हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का बदला किस अंदाज में लेते हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,